नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस वीडियो। द पॉइंट इज वीट। सबसे अधिक लगाई जाने वाली फसल जो कि है गेहूं। हाँ, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। गेहूं की बुआई से लेकर गेहूं की कटाई तक हर एथिक्स के बारे में इसके डिस्कस करने वाले हैं। कितने प्रति एकड़ के हिसाब से हमको बीज लगेंगे, कौन कौन से सही उचित बीजों का चयन करना, चूजिंग द हाई क्वालिटीज ऑफ सीड्स, कौन कौन से फर्टिलाइजर का अपने खेतों में इस्तेमाल करना है, सही डोज क्या है उसकी, कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे लेना है, कब कब करना, कब कब इरिगेशन करना है उसको, कब कब पानी लगाना है अपने खेतों में। ऑल आर थिंग्स डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि गेहूं में सबसे पहले जो बात आती है वो है बीज चयन की। अगर सही बीज का चयन नहीं कर पाएंगे तो हम अधिक दर मन नहीं ले पाएंगे अपनी खेतों से। अगर हम अगर हमको अधिक खेतों से दर मन की अगर हमको अपने अधिक खेतों से अगर अधिक मुनाफा लेना है, अधिक दर निकालना है, तो सबसे पहले हमारी जरूर जो प्राथमिकता बनती है वो है सही बीजों का चयन करना। तो सही जो हाई क्वालिटी सीड्स होती हैं उसका हमारे अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी लोकेलिटी में कई सारे ऐसे सीड्स चलते होंगे जो अपनी अपनी लोकेलिटी के साथ सुटेबल होती हैं। जो हमारे एरिया की तरफ में बात कर लें तो हमारे एरिया में जो श्रीराम की 303 बीज आती है, 502 आती है, 2967 आती है, 343 आती है जो कि शेरे पंजाब की है। ऐसी कई सारी तमाम वैरायटी की सीड्स हैं जो कि हमारे एरिया के हिसाब से सुटेबल है, जो कि काफ़ी अच्छा दर बन जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो बुआई से पहले जो हमारी बीज उपचार के बारे में, जो जिसे हम इंग्लिश में सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये सीड ट्रीटमेंट जरूरी क्यों होता है? जैसे हमारे खेतों में अलग अलग तरह की अलग अलग वायरस होती हैं, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि निमाटोड होता है, फंगाइज होता है, अल्टरनेरिया होता है, फ्यूजेरियम होता है, और ऐसे तमाम ऐसे फंगस और बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बीज को नष्ट करने में हम उनके जो प्राथमिकता बहुत ज़्यादा होती है। जब हम बीज उपचार किए बिना अपने खेतों में बुआई कर देते हैं तो इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं जो हमारा बीज का जो जमीनेशन आता है वो सही नहीं आता है, क्योंकि जब बीज जमीन के अंदर जाते हैं तो उसको अलग अलग बीमारियों से उसको ग्रसित हो जाती है, अलग अलग फंगस का अटैक हो जाता है उन पे, जैसे सॉइल बर्न हो जाता है, बीज मरने लगते हैं, बीज का सही उपज नहीं आ पाता है। इसकी वजह से आगे चल के हमें अपनी खेतों में जो सही दर बन जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हम अपने खेतों में बीज की बुआई से पहले उसके जो सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार कर लेना है। अब बीज उपचार कैसे करेंगे? तो बीज उपचार के लिए जो सबसे सस्ता और बढ़िया जो नुस्खा होता है वो है जो कार्बेंडाजिम 12% और जो मैंकोजेब 63% WP फॉर्म में, जो वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है, उसको 2.5 ग्राम प्रति 1 kg बीज के साथ उसको अच्छे से मिक्स करके बुआई से एक दिन या एक दिन पहले उसको छाया में सुखा के रख देना है। फिर अगले दिन उसकी बुआई कर देनी है। या फिर उसको हम जो मैंकोजेब 63% और कार्बेंडाजिम 12% की जो वेटेबल फॉर्म में आता है, वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है, उसको 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको घोल बना लेना है। पानी में उसको अच्छे से घोल के हमें बीजों का बीज उसमें अच्छे से डुबा के और 10 मिनट छोड़ना है। उसके बाद से बीज निकाल के उसको छाया में बुआई के एक दिन पहले उसको सुखा लेना है। अब सूखने के बाद उसके दूसरे दिन हम उसको खेतों में बुआई कर देंगे। अगर कई सारे किसान नई बीजों का चयन करने में, नई बीजों की खरीदारी करने में असमर्थ होते हैं, उनको कई बार अपने घर का जो बीज होता है वो लगाना पड़ता है। उसके लिए वो क्या करेंगे, जो 10 लीटर पानी है उसमें 200 ग्राम नमक का घोल बना के अपने जो घर के रखे हुए बीज हैं उसको उसमें डुबोना है। अब डुबोने के बाद हमको क्या करना है, जो बीज ऊपर आ जाते हैं, अब ऊपर आए हुए बीजों को हमें छान के उसको दूसरे कंटेनर में उसको बाहर निकाल लेना है। और जो डूबे हुए बीज होते हैं उसको हमें बाहर दूसरी बाल्टी में उसको निकाल लेना है। अब जो बीज ऊपर आ गए थे
वो हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बीज खराब हो चुके हैं, दैट्स वाई वो ऊपर आ गए थे। तो उसको हमें फेंक देना है। जो हमारे जो डूबे हुए बीज थे, उसका हमें उसको भी छाया में सुखा के बुआई से एक बार सुखा लेना है। फिर उसका बीज उपचार मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम के साथ करके बुआई, फिर उसको अपने खेतों में उसकी बुआई करा देनी है। अब जो हमारी नमक के घोल में जो हम बीज को फिर डुबोए थे, उसमें हमारे जो कई सारे टॉक्सिक्स जो हमारे जो बीज के अंदर होते हैं, जो कई सारे कीट पतंग जो होते हैं, कीट लगे होते हैं, छोटे छोटे जो टॉक्सिक्स होते हैं, वो मर जाते हैं पानी से। जो कई सारी बैक्टीरिया होती हैं वो नमक के साथ, नमक से रिएक्ट करके उनका वो मर जाती हैं, जिससे हमारे एक तो बीज उपचार हमारे वैसा भी हो गया। दूसरा जो हमारा कार्बेंडाइम या मैंकोसेब के साथ उसका बीज उपचार कर लेंगे तो हमारी बीज की गारंटी जो 80% से 90% तक की हो जाएगी, हो जाती है, जिससे हमारा जर्मिनेशन बढ़िया आता है। अब बात कर लेते हैं जो खेत है उसको तैयार कैसे करना है। जो खेती का तैयार, बुआई से पहले अपने खेतों को तैयार कैसे करना है। तो अब बात करते हैं जो हमारी जो खेत है उसको 2 प्लाव करके, या फिर जो हमारे खेतों, जो हमारी गेहूं की फसल के पहले जो हमारे खेतों में फसल रह जाती हैं, उसको हम ऐसे काट के फेंकना नहीं है, उसको उसी में छोड़ के उसमें हमें यूरिया 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें खेतों में डलवा के उसकी अच्छे से हैरो करवा देनी है, अच्छे से हैरो से जुताई करवा देनी है। अब जुताई के बाद हमें उस खेतों में पानी भर देना है। पानी भरने से हमें ये फायदा मिलेगा, जो हमारी यूरिया है वो डिकम्पोज हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से अपनी जो नीचे जो लो डाउन फ्लोर है उसमें अच्छे से स्टेगनेंट हो जाएंगी। और जो बचे हुए हमारे जो जो बचे हुए फसल थे हमारी खेतों में, जो कटाई के बाद अवशेष रह जाते हैं, उसको काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज कर देंगी, यानी कि सड़ा गला देंगी। उसका फायदा ये देखने को मिलता है कि जो हम अपनी खेतों में अगली फसल जब गेहूं की लगाएंगे तो उसमें हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो फसल जो उसमें अवशेष रह गया था वो सड़ गल के खादों की तरह काम करता है। अब तो ये बात हो गई कि बीज उपचार, सीड यानी कि सीड ट्रीटमेंट, फिर डिकम्पोजेबल की बात हो गई। अब बात करते हैं हम अपनी खेतों में कि जो बुआई के समय जो हमारे बेसल डोज लगते हैं, जो खादों का एक सही संग्रह लगता है कि कौन कौन सी खादों को मिक्स करके हमें बुआई के अंतर्गत उसको गेहूं के बीज के साथ उसकी बुआई करानी है। अब उस बेसल डोज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इस बेसल डोज में हमें क्या क्या कौन कौन सी खादों का यूज करना है। तो हमें डीएपी जो कि 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, एमओपी यानी कि जो पोटास होता है उसको 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और यूरिया जो कि 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और प्लस बोरोन 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, इसको अच्छे से हमको मिक्स करके हमारी जो हम बीज है, जो गेहूं की बीज है, उसको अच्छे से सबको अच्छे से मिक्स करके हमें अपने खेतों में बुआई करा देनी है। अब बात बुआई की करते हैं, तो बुआई में भी हमारे तरफ दो तरफ की बुआई चलती है। एक तो पहला सीड ड्रिल और दूसरा हाथ वाली बुआई। अब हाथ वाली बुआई में और सीड ड्रिल बुआई में अंतर ये होता है कि जैसे हाथ वाली जो बुआई हम करते हैं, कई सारे किसान अपने हाथों से बुआई कर देते हैं, तो उसका नुकसान हमको ये देखने को मिलता है कि जब वो बुआई करते हैं तो कई सारे जो बीज होते हैं वो खेतों के ऊपर ही रह जाते हैं, जो अब जमीन के अंदर दबते नहीं अच्छे से। अब उसको परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो ऊपर वाले बीज होते हैं उनको कई चिड़ियाएं खा जाते हैं या फिर कोई उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बीज नष्ट हो जाता है और जर्मिनेशन नहीं ले पाता है। तो आगे चल के उसका दर मन भी कम मिलता है, जो सही जमाव नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं आएगी। तो इससे पहले हमको पहले जो प्रिविलेज देना है, जो फर्स्ट प्रिविलेज देना है, हमको सीड ड्रिल से अपनी खेतों में बुआई करानी है। अब बात कर लेते हैं इसके पहले जो पहला इरिगेशन देना है। हमने डिस्कस कर लिया कि अपनी खेतों में कौन कौन सी सही बीजों का सेलेक्टिव करना है, सही बीजों का चयन करना है। उसके बाद से बीज उपचार के बारे में बात कर ली। अब बात कर ली कि खेतों की तैयारी कैसे करते हैं। उसके बाद हमने बात कर लिया कि अपने खेतों में किस विधि से अपने बीजों को बुआई करानी है। अब हम बात करते हैं कि खेतों में हम पहला पानी कब लगाते हैं। ये कई देना होता है, गेहूं की फसल में पानी कितना देना होता है। तो ये
गेहूं की फसल में पानी कितना देना होता है ये निश्चय होता है कि हमारी जो गेहूं की जो जिसमें हम गेहूं की बुआई कराने वाले हैं उस फसल में जो हमारा उस खेत की मिट्टी में जो हमारी बालू का प्रतिशत है वो कितना है। अगर बालू अधिक हो जाएगा तो अधिक सिंचाई लगेगी, बालू की मात्रा का कम होगी तो कम सिंचाई लगेगी। मैक्सिमम सिंचाई हमारी 6 लगती है और जो मिनिमम जो कम से कम सिंचाई होती है वो है 2 लगती हैं। अब ये डिफर करता है कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है। तो हमने इसके ऊपर भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अपने खेतों में पहला इरिगेट हम कब करते हैं, पहली पानी कब देते हैं। तो हमारे खेत में पहली बुआई हमारे जो बीज बुआई के 25वें से 30वें दिन के अंतराल पे हम पहला पानी दे देते हैं। अब पहले पानी देने के साथ साथ हमारे खेतों में कई सारे अन्य खरपतवार का भी जमीनेशन होता है, कई सारे अन्य खरपतवार निकलते हैं जैसे कि वन गाजर, वन मटर, वन पालक, जई, गुली डंडा, ऐसी कई सारी और तमाम घासें हैं जिसे भटकुइयाँ भी हम बोलते हैं। और सारी तमाम घासें हमारे खेतों में निकलती हैं। तो उन पे नियंत्रण करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करेंगे, क्या सही डोज होंगी, तो आइए बात करते हैं उस पर भी। तो अगर इन सबको देखा जिस हमारे खेतों में अगर कई सारे अलग अलग तरह की घासें निकल आती हैं जैसे कि वन पालक, वन मटर, जो अकरी भी बोलते हैं, अकरी, भीलोर, बथुआ, उसके बाद से ये जितने भी चौड़ी पत्ती के घासें होते हैं उसका हम नियंत्रण सबसे सस्ती दवा जो कि 2,4-D आती है, जो कि 2,4-D जो कि 58% पे आती है, उसका हम जो 400 ml की बोतल होती है उसको हम 15 मंडा यानी कि 1 एकड़ में उसका स्प्रे हम लेते हैं। लेने से हमारी जो चौड़ी पत्ती की जितनी भी घास होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जई और गुली डंडा की घास होती हैं जिससे हम 2,4-D से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, उसके लिए हमें क्लोडीनो जो कि हमें 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका दवाई का स्प्रे करना है। अब इसमें भी कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं जैसे सुमिटोमो हो गया, एक्सल हो गया, मानसून हो गया, इसमें भी कई अच्छे अच्छे ब्रांड है जिसका हम यूज अपने खेतों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे जो खेत में जो घास आती है वो है एक भटकोइयाँ और कांट वाली जो घास आती है जिसे कटेलिया भी बोलते हैं, वो इन दोनों दवाइयों से नियंत्रण नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें यूज करना है नाबूद जो कि 2 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से हमको यूज करना है। अब नाबूद से हमारे इन दोनों घासों पे जो कटेलिया और भटकुइयाँ, इन दोनों घासों पे भी नियंत्रण मिल जाएगा। या कि मोटा मोटी देख लें कि जो 2,4-D क्लोडीनो और एक मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल जो कि 20% WP फॉर्म में आता है, इन सभी दवाइयों का यूज अपने घास नियंत्रण के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में। अब बात करते हैं कि इसके अगले प्रोसेस की। दवाई अपने खेतों में इस्तेमाल करने के बाद उसका कुछ असर आ जाता है जो कि गेहूं में पीलापन आ जाता है। अब उसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या देते हैं, जब हमने दूसरी जो वाटरिंग करते हैं, जो दूसरा पानी अपने इरिगेट करते हैं अपने खेतों में, जो दूसरा पानी चलाते हैं, उस दौरान जब हमने खेतों में जब पैर सहने लायक हो जाए खेत, उस टाइम हमें यूरिया जो कि 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, सल्फर जो कि 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लस जिंक जो कि 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, इन तीनों का अच्छे से मिक्सचर करके अपने खेतों में दे देना है। प्लस इसके साथ अगर हम दवाइयों का स्प्रे करना चाहें तो इसके हम एक टॉनिक जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट हो सकता है जिसमें कि बायोवीटा आता है, दूसरा इरिगेशन है, उस टाइम हमें 30 kg यूरिया जो कि प्रति 1 एकड़ के हिसाब से, प्लस उसके साथ हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उसका मिक्स करके और जो ह्यूमिक का मिक्सचर करके अपने खेतों में हमको दे देना है। प्लस उसके साथ हमें क्या लेना है, हमें जो दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें जो कि NPK जो कि 19-19-19 प्लस उसके साथ हम एक टॉनिक ले सकते हैं जो कि हमारा जिब्रेलिक जो 0.001% है उसको हम ले सकते हैं अपनी खेतों में। अब इन दवाओं का जैसे जिब्रेलिक हम अपनी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो जिब्रेलिक एसिड जो 0.001% होती है, उनको जो हमारा NPK है
एनपीके 100 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने खेतों में अच्छे से हमको स्प्रे कर देना है। अब इसका रिजल्ट हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो खेत की बढ़ोतरी क्षमता होती है वो काफ़ी तेज हो जाती है, हमारी जो फसल काफ़ी तेजी से ग्रो करने लगते हैं, और उनकी जो जड़ होती हैं, जड़ भी वाइड करने लगती हैं, जड़ भी फैलने लगती हैं। इसका परिणाम स्वरूप हमको ये मिलता है जो हमारे खेत में फसल हमें जल्दी तैयार होती है। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे इरिगेशन की, जो कि इसका तीसरा इरिगेशन हमें 60 से 80 दिन के ऊपर देना होता है। अब जो तीसरे इरिगेशन होता है उस टाइम भी हमें इन्हीं दवाओं का स्प्रे करना होता है जो कि हमारे खेत के जो फल आने की क्षमता है उनको बढ़ा दें। अब हमारे खेत में जो उस टाइम में हमारे खेतों में जो 50 से 60 दिन का जो हमको गैप मिलता है, उस दौरान हमारे खेतों में गांठें बनना, हमारी फसल में गांठें बनना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम हमको एक तीसरा स्प्रे लेना है जो कि लिहोसिन, जो कि 40 ml प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, एनपीके जो कि 0.52 होती 100 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप के हिसाब से, प्लस उसके साथ हम एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर ऐड करके अपने खेतों में उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिस स्प्रे के बाद हमारे अपने खेतों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो उसकी पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी, और जो उनका जो फसल पे जो दानों पे जो चमक होगी, चमक पे भी काफ़ी अच्छा निखार आएगा। इस सारे क्राइटेरिया के ड्यूरिंग द फॉलो दिस ऑल क्राइटेरिया वी गॉन मैक्सिमम बेनिफिट्स इन आवर फील्ड। अगर हम इन सारे तरीकों को अपनाते हैं तो अपने हम खेतों में काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट, काफ़ी अच्छा दरमन, काफ़ी अच्छा मुनाफा हमें अपनी खेतों में देखने को मिलेगा। किसान आखिर में यही चाहता है कि उसकी जो जितने भी मेहनत लगी है उसको फल अच्छा मिले, उसकी रिजल्ट अच्छी आए, ताकि अगर अच्छा रिजल्ट उसकी खेतों में अच्छी फसल आए, अच्छे दर बन जाए, ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और वीडियो के ऊपर क्या कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। प्लस मेरा आपको अपनी खेतों में अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, या फिर कोई और खेती बाड़ी के ऊपर कुछ डिस्कस करना हो, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए राम राम।